संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहनतम स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका अपने YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में स्वागत करता हूँ। हमारे ज्ञान की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज। हमारी ज्ञानेंद्रियों भी की जानकारी एक निश्चित दायरे के भीतर ही मिलती है। हमारी आंखें प्रकाश के कणों, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, कि एक सीमित फ्रीक्वेंसी बैंड को ही देख पाती हैं। इसी तरह आवाज़ की भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी 20 से 2000 मेगाहर्ट्ज़ तक ही हम अपने कानों से सुन पाते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि हम नहीं सुन पाते। ऐसी ही सीमित क्षमता हमारे सूंघने की शक्ति है। कुत्ते धीमी सी भी आहट सूंघकर पता लगा लेते हैं। प्रति मनुष्य में भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। चमगादड़ अपने मुंह से एक ऐसे प्रकार की अल्ट्रासाउंड वायलेट वेव्स निकालते हैं जो घने अंधेरे में रात्रि में उनके शिकार से टकराकर लौटती है और उन्हें वो संदेश देती है। उन्हीं अल्ट्रासाउंड वेव्स को रडार की तरह पकड़कर वे अपने शिकार को स्थिति का पता लगाते हैं। उल्लू रात के अंधेरे में भी अपनी आँखों से देख लेता है और हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की सप्लाई किए हुए सीमित दायरे में डाटे से प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुओं की जानकारी ले पाते हैं। और इन लिमिटेड डाटा इनपुट से जो थ्योरीज, धारणाएं और नतीजे हासिल होते हैं, वे कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। हमारी अपनी सीमाएं हैं। हमारे अपने तार्किक मस्तिष्क उन जानकारियों का विश्लेषण करता है, उनकी तुलना करता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी ही अधूरी हैं, सीमित हैं, उसके आधार पर निर्णय कभी भी उनसे आगे तक नहीं पहुंच सकते। हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। इस मायने में कांच के गिलास में जो आधा पानी भरा हुआ हो, उसमें चम्मच डाल दीजिए जो आपको अपनी आँखों से मुड़ी हुई नज़र आती है। रेगिस्तानों में होने वाली मर्ग मरीचिकाएँ जो हमें दिखाती हैं कि जल नज़र आता है। रेगिस्तान की तपती बालू में उठती हुई गर्म हवा की लहरें हवा की ठंडी ऊपर परत परावर्तित होकर लौटती हैं। प्रकाश की किरणों के साथ ऐसा ताना बाना बुनती है, लगता है कि पास में ही पानी की झील है। पास में ही खड़े खजूर के पेड़ों की परछाई इस मिराज से दिखाई देती है। पास जाने पर केवल आंखों का भ्रम ही साबित होता है। ऐसी ही हमारी आंखों द्वारा दी गई जानकारी आंखों देखी भी विश्वसनीय नहीं होती। संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहन स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में हमारी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड का कोई दखल नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी हालत में हमारे अंतर मन से हमें ज्ञान की झलक मिलती है। प्रतीकों के रूप में जो बिजली की तरह कौंधते हैं, अचानक हमारे जहन में अनहद ध्वनि के रूप में या दिव्य दर्शन की एक झलक के रूप में जो हमें वर्णातीत हैं। अंत प्रज्ञा और सहज ज्ञान की प्राप्ति जानकारी संपूर्ण होती है, जिसे हम इंद्रियों की सीमा से भी नहीं देख सकते। यह एक डायरेक्ट जानकारी होती है, जिसके लिए इंद्रियों के माध्यम बनाने की कोई अनावश्यक ही नहीं पड़ती। रेकी भी एक ऐसा ही दिव्य विज्ञान है, जिसकी झलक मास्टर उशुई को गहन ध्यान साधना के दौरान मिली थी, जहां ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, जिनकी अनुभव
इंद्रियातीत हैं, हमारी क्षमताओं से भी परे है। तो दोस्तों, ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें निश्चित समय की आवश्यकता होती है। हम एक समय निर्धारित करें किस समय हमने ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। जब हमारे शरीर के प्रत्येक अंग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाते हैं, हमारा शरीर शून्य अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होती, सांसें हमारी चल रही है, दिल हमारा धड़क रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो नियंत्रण है हमारे अचेतन मन के हाथ में होता है। अचेतन मन के साथ में होने के कारण ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, अपनी सांसों पर एकाग्र करते हैं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। जब निरंतर ये आप अभ्यास करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगातार करने से, निश्चित समय पर जब ये अभ्यास करते हैं तो आपके सहस्त्र चक्र के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे कंपन करने लगती है और पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेट तरंगे पैदा होने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर वायु एनर्जी उत्पन्न कर सकता है। जब वायु एनर्जी उत्पन्न होती है तब हमारा शरीर कॉस्मिक एनर्जी का निर्माण करता है, जो गुरु की सहायता से हम ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में अपना नाता जोड़ लेते हैं और हमें वो समाधि की अवस्था, शरीर हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं रहती, हलचल हमारी सांसों की रहती है, बस वही, क्योंकि इधर उधर के विचार हमारे बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए अच्छे साधक को, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जिससे आपको वो ब्रह्मांड के अंदर दिव्य नज़ारे आने दिखाई देने लगते हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांड के साथ में, इस चेतन सत्ता के साथ में जुड़ जाती है और आपको जो आँखों से दृश्य नज़र आते हैं उससे भी सुंदर स्पष्ट दृश्य नज़र आते हैं। कहीं रमणीय स्थान, कहीं मंदिर, कहीं देवता, जिनकी भी आप आराधना करते हो, जिनके भी आप श्रद्धे जिन्हें मानते हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और जब ये करना शुरू कर देते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान, चेतना युक्त, स्फूर्तिवान होता हुआ चला जाता है। इस ध्यान के लिए आपको एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो बार बार हमारे शंकाओं का निवारण कर सके और हमें सही जानकारी दे सके। तो दोस्तों, ये आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण करना, धैर्य करना, विश्वास करना, और जब ये कार्य करते हैं तो ये बहुत ही सरल और सहज होता चला जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को देख रहे हैं। अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, औरों को भी बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।